हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। व्हाट आर द हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो सबसे पहले बता दूं कि हार्ट, किडनी और जीआई ट्रैक्ट है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, फिर भी वो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, तो हमें इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, तो अभी इसका आंसर देखते हैं। हॉर्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो हॉर्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय सम टिश्यू विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के अंदर देखेंगे हार्ट में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। हार्ट के अंदर एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सीक्रेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन हमारे हार्ट के एट्रियल वॉल में से रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं हम एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर मतलब कि ANF। ये क्या करेगा, फंक्शन क्या है इसका, विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ANF तुरंत ही रिलीज हो जाता है और विच कॉज डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को फैला देता है, जिससे ईजिली हमारा ब्लड फ्लो हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करेंगे हार्ट के अंदर से जो ANF रिलीज होता है वो। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे किडनी। किडनी के अंदर क्या है, तो किडनी के अंदर एक सेल है JGC सेल है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन। वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन, विच स्टिम्युलेट एरिथ्रोपोएसिस। विच स्टिम्युलेट एरिथ्रोपोएसिस मतलब कि ये क्या काम करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ RBC करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ RBC को हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट जो बनाते हैं उस प्रोसेस को इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। और इसके लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम क्या है, इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन। ओके, उसके बाद जब हम थर्ड देखेंगे जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एंडोक्राइन सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। अब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो 4 मेजर हार्मोन रिलीज करते हैं। 4 मेजर हार्मोन रिलीज करते हैं, और जो हार्मोन है वो हार्मोन पेप्टाइड है। कौन से है, पेप्टाइड हार्मोन है। उसके नाम वन बाय वन हम देखते हैं। वन इज अ सिक्रेटिन, सेकंड वन इज अ गैस्ट्रिन, थर्ड वन इज अ कोलिसिस्टोकाइनिन यानी CCK, एंड फोर्थ वन इज अ GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये 4 हार्मोन जीआई ट्रैक्ट के थ्रू रिलीज होते हैं वन बाय वन। ये चारों हार्मोन का फंक्शन हम देखते हैं कि चारों हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गैस्ट्रिन की। गैस्ट्रिन की जब हम बात करते हैं तो गैस्ट्रिन क्या करता है, तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। HCl और पेप्सिनोजन का सीक्रेशन देखता है, वो करवाता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, तो स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड द पेप्सिनोजन। ओके, उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन। ये सभी हार्मोन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हम जानते हैं, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड 10 में भी आपने पढ़े होंगे। अब सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। जब मैंने पेंक्रियाज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पेंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। अब सिक्रेटिन क्या करता है, तो एक्सोक्राइन पार्ट के अंदर इफेक्ट एक्ट करेगा, और एक्सोक्राइन पेंक्रियाज स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट आयन। स्टिम्युलेट सिक्रेशन ऑफ H2O एंड बाइकार्बोनेट आयन। ओके, इसके बाद जो थर्ड हार्मोन की हम बात करते हैं वो है CCK। CCK का फुल फॉर्म हमें पता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन एक्ट्स ऑन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर पे ये प्रोसेस करता है, एक्ट करता है, और स्टिम्युलेट द सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल ज्यूसेस। पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल ज्यूसेस
रिलीज करता है, सीक्रेट करवाने में काम करता है। ओके, CCK क्या करता है, तो एक्ट ऑन पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूसेस का सीक्रेशन और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के सीक्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। ओके, उसके बाद जब हम बात करते हैं तो जो फोर्थ है वो फोर्थ है GIP। GIP आपको याद रखना है, GIP मतलब कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। GIP के अंदर हम पढ़े गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब इनहिबिटर है और गैस्ट्रिक इनहिबिटर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन मतलब कि गैस्ट्रिन जो करता है उसको ये इनहिबिट करता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, तो सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। तो ये GIP क्या करता है, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी को रोकता है। ओके, इसके अलावा भी सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सीक्रेट हॉर्मोन्स, उसको बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू भी है जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स है वो एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी बहुत यूजफुल है एंड रिपेयरिंग और रीजनरेशन के अंदर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी हार्मोन के अंदर हमने जो पढ़ा है कि नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो बात थी वो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने बात की है और उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। देखते रहिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए रोज नए वीडियो। और इसके अलावा नीट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी शॉर्ट टाइम में आपके सामने आएंगे।